पितृ ऋण और पितृ दोष में क्या अंतर होता है? पितृ ऋण और पितृ दोष दोनों सुनने में सेम लगते हैं और बहुत बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के ये भी बताते हैं कि दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। पितृ ऋण है जब आपके पूर्वजों के कुछ कर्मों की गलतियाँ, या जब भी आपके पूर्वजों से कुछ कर्म गलत हुए तो उनका भुगतान जो संतति को करना होता है, तो उससे पितृ ऋण में माना जाता है। पितृदोष होता है जब भी आपके घर में पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिली है, पितरों को मुक्ति नहीं मिली है, या सपोज कीजिए किसी की एक्सीडेंट मृत्यु हो गई या किसी की अकाल मृत्यु हो गई, तो जब भी ये चीज़ें होती है तो पितरों को मुक्ति नहीं मिलती, तो उससे जो दोष उत्पन्न होता है वो पितृदोष कहलाता है। तो सिंपल है, पितृ ऋण यानी कि पितरों के किए गए गलत कर्मों की सजा जो संतति को भुगतनी है, और पितृदोष यानी जब पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है, उसकी वजह से घर में जो भी प्रॉब्लम आती है वो पितृदोष में आती है। अब पितृदोष बनते क्या? पितृदोष का तो मैंने सिंपल बताया कि घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाना, बहुत बार कोई यंग एज में चला जाता है, या कोई भी आपने देखे होंगे बहुत सारे घरों में छोटे बच्चे पैदा होते ही जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो पितृदोष में कन्वर्ट हो जाता है। या यंग एज के अंदर किसी की डेथ हो रही है, प्रेगनेंसी के टाइम कोई लेडी की डेथ हो रही है, तो वो पितृदोष में कन्वर्ट हो जाता है। कभी किसी के घर में सुसाइड हुआ है तो सुसाइड सबसे बड़ा पितृदोष माना जाता है। एबॉर्शन किया गया है तो सबसे बड़े पितृदोष में आता है। उसका कोई मतलब अगर किसी के घर में किसी ने एबॉर्शन किया है तो वो महापाप की श्रेणी में आ गया, उसका कोई उपाय ही नहीं है। शास्त्रों में कोई उसका उपाय नहीं बताया गया है। आपको उसकी सजा मतलब आने वाली पीढ़ी को भुगतनी है, मतलब भुगतनी ही है। तो ये बनता है पितृदोष कि जब भी आपके घर में कोई भी आत्मा असंतुष्ट है, अब वो किसी एक की हो सकती है या किसी घर में बहुत सारे जनों की हो सकती है, तो वो पितृदोष होगा। वो कितना लेवल का होगा वो अलग बात हो गई। अब सेम चीज़ आती है कि पितृ ऋण, तो पितृ ऋण हो जाता है कि जब भी आपके ग्रहों का मतलब जब पूर्वजों के द्वारा किए गए खराब कर्मों की या गलत कर्मों की सजा जब संतति को भुगतनी है, तो वो पितृ ऋण बनता है। और पितृ ऋण 9 प्रकार के होते हैं। एक कुंडली में मैक्सिमम मैंने जो देखा है 6 से 7 प्रकार के पितृ ऋण आ जाते हैं। मैंने मैक्सिमम जो अभी तक देखे हैं वो 6 पितृ ऋण एक कुंडली के अंदर देखे हैं। तो आप सोचिए कि अगर 6 पितृ ऋण यानी वो 6 ग्रह उसको फल ही नहीं दे पा रहे, तो 9 में से 6 ग्रह सारे खराब हो गए, तो यानी पितृ ऋण तो किस तरह से उसकी हालत होगी।